Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 5 का नेक्स्ट चैप्टर विच इज द काइट्स। ठीक है, चैप्टर का नेम है द काइट्स। काइट्स मतलब पतंग, है ना। पतंग से तो सब लोग वाकिफ होंगे ना, सब लोगों ने उड़ाई होंगी। नहीं मैम, नहीं उड़ाई। अच्छा ठीक है, उड़ाई नहीं होगी तो उड़ते हुए तो देखी होगी नहीं आसमान में। उड़ते हुए भी नहीं देखी होगी तो शॉप्स पर तो रखी हुई देखी होगी ना। तो बस उसी पतंग के ऊपर ये हमारा चैप्टर है। ठीक है जी, ये वीडियो रहेगा हमारे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो। एक्चुअली बच्चे ये द काइट्स हमारी एक पोयम है, तो ये वीडियो हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगा। यहाँ पर हम इस पोयम को इन हिंदी बहुत ही इजी वे में ट्रांसलेट करके आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिए बच्चे, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें वही एज यूजुअल कुछ एक्टिविटीज़ मिलती हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। ठीक है, जैसे लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। ठीक है, हम आगे पढ़ने से पहले इन कुछ एक्टिविटीज़ को करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। आपको बच्चे इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और अपने आंसर्स को टीचर और क्लासमेट के साथ बच्चे शेयर करना है। ठीक, क्लियर बढ़िया से। चलिए देखेंगे तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन जी। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव यू एवर फ्लोन अ काइट और सीन समवन फ्लाई इट, वेयर एंड व्हेन? Have you ever flown a kite or seen someone fly it? Where and when? क्या कभी आपने पतंग को उड़ते हुए देखा है? मतलब क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है या उड़ते हुए देखा हो? कहाँ और कब? अगर देखा है तो कहाँ देखा है और कब देखा है? ठीक है, तो जी यहाँ आंसर वेरी भी कर सकते हैं क्योंकि सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। हाँ जी देखा है, नो नहीं देखा, देखा है तो कहाँ देखा है। तो आप यहाँ अपने आंसर सबके वेरी हो सकते हैं। लेकिन बच्चे जो मैं आपको आंसर करा रही हूँ वो है यस, आई हैव फ्लोन अ काइट ड्यूरिंग द काइट फेस्टिवल इन जनवरी एट द लोकल पार्क। Yes, I have flown a kite during the kite festival in January at the local park. ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। चलिए देन B1 देखेंगे। B1 we have describe the kite colors, shape, design of tail, any other detail. Describe the kite colors, shape, डिज़ाइन ऑफ टेल, एनी अदर डिटेल। आप काइट का मतलब जो आपने पतंग देखी है उसका कलर, उसका शेप मतलब शेप कैसा था, और उसकी जो टेल होती है ना काइट की टेल, उसकी टेल का क्या डिज़ाइन था, या कोई और डिटेल जो आप काइट के बारे में दे सकते हैं। ठीक है, आपको वो देनी है। जैसे जी यहाँ मेरा आंसर है The kite was diamond shape with bright red and blue colors and had a long tail with small ribbons attached. The kite was diamond shape with bright red and blue colors and had a long tail with small ribbons attached. ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। चलिए देन C1 देखेंगे। C1 we have what do you think when you saw the kite up in the sky? What do you think when you saw the kite up in the sky? आपने क्या सोचा जब आपने उस पतंग को आसमान में उड़ते देखा? मतलब कुछ सोच रहे होंगे, कुछ फील हुआ होगा। तो क्या सोच रहे थे आप उस वक्त जिस वक्त आप
पतंग को आसमान में उड़ते देख रहे थे? बताइए। सबके आंसर यहाँ वैरी करेंगे, है ना? तो ये नहीं बोलिएगा मैम आपने कुछ और लिखवाया, सब्जेक्ट टीचर ने कुछ और लिखवाया, ट्यूटर ने कुछ और लिखवाया, है ना? सबके आंसर यहाँ ऑन रह सकते हैं। देखिए, तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा, I thought the kite looked beautiful and free, soaring high in the sky, and I felt a sense of joy watching it. I thought the kite looked beautiful and free, soaring high in the sky, and I felt a sense of joy watching it. ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए, अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे बच्चे। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव सर्च द इंटरनेट फॉर वीडियोज ऑन काइट फेस्टिवल्स एंड वॉच दैम with your teacher and classmate. Search the internet for videos on kite festival and watch them with your teacher and classmates. देखो, आपको इंटरनेट पे कुछ काइट फेस्टिवल से रिलेटेड वीडियोस को सर्च आउट करना है, उनको देखना है अपने टीचर और अपने उनके क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा काइट फेस्टिवल के ऊपर वीडियोस को। अच्छा, इसके अंदर ए है, share the things with your teacher that you saw and what the people were doing. Share the things with your teacher and that you saw what the people were doing. आप टीचर के साथ वो चीज़ें शेयर करो कि आपने देखा कि पीपल उसमें क्या कर रहे थे उस वीडियो में। सिंपल है, आपने काइट फेस्टिवल के ऊपर वीडियोस देखे हैं तो पीपल उसमें पतंग फ्लाई कर रहे होंगे, है ना, काइट फ्लाई कर रहे होंगे, पार्टिसिपेट कर रहे होंगे काइट फ्लाइंग कंपटीशन में, है ना, और उस फेस्टिव एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर आंसर रहेगा, इन द वीडियोज आई सॉ पीपल फ्लाइंग काइट्स ऑफ वेरियस शेप and size participating in kites flying competition and enjoying the festive atmosphere. In the video, I saw people flying kites of various shape and size participating in kite flying competition and enjoying the festive atmosphere. ठीक, क्लियर बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे बच्चे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बी, मतलब इसका बी पार्ट वी हैव। B1 क्वेश्चन है बच्चे, वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल? व्हाई वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल? व्हाई? क्या आप इस टाइप के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? अगर हाँ तो क्यों हाँ, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? जो भी आंसर आपको अच्छा लगे, लेकिन बच्चे जो मैं आपको आंसर लिखवा रही हूँ वो है, यस आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट बिकॉज इट लुक्स फाइन एंड एक्साइटिंग टू फ्लाई काइट्स विद अदर एंड बी पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। Yes, I would like to participate because it looks fun and exciting to fly kites with others and be part of the celebration. ठीक है, क्लियर है? चलिए, C1 देखेंगे, मतलब C वाला है इसका। What kind of kite would you like to fly? What kind of kite would you like to fly? किस टाइप की काइट को आप उड़ाना पसंद करोगे? जैसी भी आपकी चॉइस हो, है ना। यहाँ मैं आपको एक आंसर लिखवा रही हूँ, आई वुड लाइक टू फ्लाई अ लार्ज कलरफुल काइट शेप्ड लाइक अ ड्रैगन। आई वुड लाइक टू फ्लाई अ लार्ज कलरफुल काइट शेप्ड लाइक अ ड्रैगन। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखो,
क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे हमारा। एक कहाँ गया? हाँ जी। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। शेयर योर रिस्पॉन्स विद योर टीचर। Look at the picture and complete the sentences. Share your response with your teacher. आपको ये पिक्चर देखनी है कि एक लड़की काइट फ्लाई कर रही है, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। आपको हिंट बॉक्स दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाले में आई कैन सी डैश डैश एंड डैश in the picture. I can see dash dash and dash in the picture. तो आप मैं यहाँ देख सकती हूँ इस पिक्चर में क्या क्या। देखो, एक तो काइट है, काइट का ऑप्शन भी है तो काइट्स हो गया। फ्लाई का भी ऑप्शन है, सॉरी बर्ड का भी ऑप्शन है, बर्ड दिखाई दे रही है, बर्ड हो गया। और बच्चे और एक चीज़ और है, विंडी, काइट, फ्लाइंग, बर्ड, स्काई, लुकिंग या हैज रिबन। तो आपको बच्चे स्काई भी तो दिखाई दे रहा है ना, तो हम ये स्काई भी तो फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा आई कैन सी बर्ड्स, काइट्स एंड स्काई इन द पिक्चर। आई कैन सी काइट, बर्ड एंड स्काई इन द पिक्चर। ओके, क्लियर है बढ़िया से? चलिए सेकंड वन देखेंगे। द वेदर इन द पिक्चर इज, द वेदर इन द पिक्चर इज, इस पिक्चर में जो वेदर है बच्चे वो कैसा है? देखो, क्योंकि लड़की के ना बाल उड़ रहे हैं, काइट बहुत तेज उड़ रही है, तो विंडी है, मतलब हवा चल रही है ना। थोड़ा सा पिक्चर देख के आप एज्यूम कर लोगे। तो यहाँ पर है द वेदर इन द पिक्चर इज windy. Okay, चलिए थर्ड वन वी हैव द काइट इज डैश हाई इन द स्काई। द काइट इज डैश हाई इन द स्काई। काइट काइट ऊंची आसमान में है, तो ऊंची आसमान में उड़ रही है, फ्लाइंग आ जाएगा नहीं। तो द काइट इज फ्लाइंग high in the sky. The kite is flying high in the sky. ठीक है। फोर्थ वन we have the child is dash from below. The child is dash from below. तो the child is looking. Child नीचे की तरफ, मतलब from below, नीचे से कहाँ दिख रहा है? द चाइल्ड इज लुकिंग फ्रॉम बिलो। ठीक है, यहाँ पर द चाइल्ड इज लुकिंग फ्रॉम बिलो। ठीक, फिफ्थ वन है द टेल ऑफ द काइट डैश। द टेल ऑफ द काइट डैश। काइट की जो टेल है उसके लिए क्या ऑप्शन है? हैज रिबन्स। काइट की जो टेल है उसमें रिबन लगे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा द टेल ऑफ द काइट हैज रिबन्स। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो वंस इनको एक बार रीड करेंगे। देखो, फर्स्ट वन है आई कैन सी डैश डैश एंड डैश इन द पिक्चर। तो यहाँ आएगा आई कैन सी काइट्स, birds and the sky in the picture. B1 है the weather in the picture is dash. तो यहाँ पर आएगा the weather in the picture is windy. Sorry. C है the kite is dash high in the sky. तो यहाँ पर आएगा the kite is flying high in the sky. D है द चाइल्ड इज डैश फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पर आएगा द चाइल्ड इज लुकिंग फ्रॉम बिलो। ई है द टेल ऑफ द काइट डैश। तो यहाँ पर आएगा द टेल ऑफ द काइट हैज रिबन्स।
ठीक है, क्लियर बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है नाउ थिंक एंड आंसर। छोटू सा क्वेश्चन है, देख लेंगे। नाउ थिंक एंड आंसर, सोचो और लिखो। लिस्ट 2 मोर थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड टू द पिक्चर। लिस्ट 2 मोर थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड टू द पिक्चर। कोई और चीज़ और दो चीज़ और बताओ जो आप इस पिक्चर में ऐड करना चाहेंगे। कुछ भी, जो भी आपका मन करे। तो यहाँ मेरा आंसर हो सकता है सन एंड एरोप्लेन, है ना? सन एंड एरोप्लेन। लिस्ट 2 मोर थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड टू द पिक्चर। सो सन एंड एरोप्लेन। नेक्स्ट बी है इफ आई वर द चाइल्ड I would dash. If I were the child, I would dash. तो यहाँ आएगा I would love to play with the birds. I would love to play with the birds. If I were a child, I would love to play with the birds. C है If I were the kite, I would dash. If I were the kite, I would dash. अगर मैं पतंग होता तो मैं I love to fly high. I would love to fly high. मैं ऊंचा उड़ना पसंद करता, है ना? क्लियर? वंस रीड कर लिया जाए। देखो, ए है लिस्ट 2 मोर थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड टू द पिक्चर। तो यहाँ पर आंसर आएगा बच्चे सन एंड एरोप्लेन। बी है इफ आई वर द चाइल्ड आई वुड डैश। तो यहाँ पर आएगा लव टू प्ले विद द वर्ड्स। सी है इफ आई वर द काइट आई वुड डैश। तो यहाँ पर आएगा लव टू फ्लाई हाई। ठीक, क्लियर बढ़िया से? एनी डाउट यार बच्चे? चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो अब आ जाते हैं अपनी पोयम पर। पोयम को एक बार बच्चे हम पूरा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद एक एक स्टेंजा को क्लियर करते हुए समझाते जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेंगे अपनी पोयम को। देखिए बच्चे, पोयम है हमारी अप इन द एयर see the kites fly like colored bird in the wind whipped sky. I wish I was small and light as air. I would climb on a kite and sail up there. Then I would drift upon the paper wings and hear the song that the wild wind sings. What fun it would be to look right down over the park at the rooftop of the town. The people below would stand and stare and wish they were me, high high in the air. ठीक है, ये हमारी पोयम है बच्चे, जिसको लिखा है डैफने लिस्टर ने। जिस पोइम को लिखा है डैफने लिस्टर ने। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए, अगर क्लियर है तो अब एक एक मतलब पोयम को अच्छे से रीड करेंगे और समझते जाएंगे। जैसे देखो, अप इन द एयर सी द काइट फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड विप्ड स्काई। तो अप इन द एयर मतलब हवा में ऊपर, सी द काइट्स फ्लाई देखो पतंग उड़ती हैं, मतलब ऊंची, मतलब हवा में ऊपर पतंग उड़ती हैं। लाइक कलर्ड बर्ड्स जैसे रंग बिरंगी चिड़िया। इन द विंड विप्ड स्काई, विंड विप्ड का मतलब होता है बच्चे तेज हवा में, मतलब तेज हवा भरे आसमान में, है ना? इन द विंड विप्ड स्काई
तेज हवा भरे आसमान में। ऊपर हवा में पतंगे उड़ती हैं जैसे कि रंग बिरंगी चिड़िया। ठीक है, क्लियर है। अप इन द एयर, अप इन द एयर, सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड वेव्ड स्काई। ऊंची हवा में मतलब तेज हवा भरे आसमान में ऊपर देखो पतंगे उड़ती हैं जैसे कि रंग बिरंगी चिड़िया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट स्टेंजा है, सो सॉरी। आई विश आई वाज स्मॉल एंड लाइट एज एयर, आई वुड क्लाइंब ऑन द काइट एंड सेल अप देयर। मतलब आई विश, काश, आई वाज स्मॉल, मैं छोटा होता, काश मैं छोटा होता, एंड लाइट एज एयर, और हवा सा हल्का होता। काश मैं छोटा होता और हवा सा हल्का होता। आई वुड क्लाइम ऑन अ काइट, मैं पतंग पर चढ़ के, अगर ऐसा होता तो मैं पतंग पर चढ़कर, एंड सैल अप देयर, और मैं वहाँ पर सैल करता, मतलब पतंग के साथ बहता, पतंग पर चढ़कर। जैसे पतंग उड़ रही है तो पतंग आसमान में बह रही है, इधर से उधर उड़ रही है, ऐसे मैं भी उड़ता, है ना। सो आई विश आई वाज स्मॉल एंड लाइट एज एयर, आई वुड क्लाइंब ऑन अ काइट एंड सैल अप देयर। काश मैं छोटा होता और हवा सा हल्का होता तो मैं पतंग पर चढ़ना पसंद करता और उस पर चढ़कर यहाँ पर, देयर मतलब इस खुले आसमान में, हवा भरे आसमान में मैं भी बहता, है ना। नेक्स्ट है बच्चे, देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स एंड hear the songs that the wild winds sing। क्या मतलब है इसका? ड्रिफ्ट का मतलब होता है बच्चे बहना, है ना। द पेपर विंग्स, अच्छा पेपर विंग्स क्या, देखो इस, क्योंकि इस काइट को एक बर्ड से कंपेयर करा जा रहा है ना, तो इसके जो विंग्स को, मतलब इसके जो कॉर्नर है, इनको एज अ विंग्स बताया है ना। ड्रिफ्ट मतलब बहना, हेयर मतलब सुनना, सॉन्ग मतलब गीत, वाइल्ड विंड्स मतलब है, वाइल्ड विंड मतलब होता है वैसे जंगली हवा, है ना, लेकिन यहाँ जंगली हवा नहीं बह रही है, यहाँ तेज हवा बह रही है, तो हम यहाँ इसको तेज हवा बोलेंगे, है ना। तो देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स एंड hear the songs that the wild wind sings। फिर ऐसे बहता, है ना, ऐसे घूमता मैं भी खुले आसमान में। फिर आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स, मैं पेपर के जो विंग्स हैं इन तक आ जाता, एंड हेयर द सॉन्ग, और मैं गीत सुनता, दैट द वाइल्ड विंड सिंग, जो ये तेज हवा गा रही है। तो देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स एंड hear the songs that the wild wind sings। मतलब मैं इसके जो ये तेज हवा गीत गा रही है, मैं इसके गीतों को सुनता। आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन, फिर मैं मतलब इन पेपर विंग्स पर, पेपर विंग्स की तरह मैं भी बहता, है ना। क्लियर है। जस्ट यहाँ पर ना पोइट ना एक इमेजिनेशन कर रहा है, काश मैं भी पतंग होता, मैं भी इतने खुले आसमान में मतलब घूमता। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क। व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क and the rooftop of town, and the rooftops of town।
तो देखो फन मतलब होता है बच्चे मज़ा, है ना। टू लुक, लुक मतलब देखना। राइट डाउन नीचे की तरफ। ओवर द पार्क, पार्क पर। रूफ टॉप, रूफ टॉप मतलब होता है छत। ऑफ द टाउन घरों की छत, है ना। तो इन लाइंस का क्या मतलब है बच्चे, देखो। What fun it would be, कितना मज़ा आता। To look right down, नीचे देखने में। Over the park, पार्क में। And the rooftop of the town, और घरों की छतों को ऊपर से नीचे देखने में कितना मज़ा आता, है ना। भाई जब वो एक पतंग होता तो पतंग तो खुले आसमान में बहती है, खुले आसमान में उड़ती है, तो ऊपर से अगर मैं होता पतंग तो पतंग पे बैठ के पूरे आसमान में घूमता, है ना। और वहाँ से मैं नीचे की तरफ देखता तो कितना मज़ा आता है, कितना इंजॉयमेंट वाला काम होता, है ना। तो what fun it would be to look right down over the park and the rooftop of the town, तो कितना मज़ा आता नीचे देखने में, ओ पार्क में और घरों की छतों पर। समझ आता जा रहा है, नहीं बढ़िया से समझ आता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट है, द पीपल बिलो would stand and stare and wish they were me. हाय हाय हा, सॉरी 2 ही बार हा ही है। हाय हाय इन द एयर। द पीपल बिलो would stand and stare and wish they were me. हाय हाय इन द एयर। क्या मतलब है इसका, पीपल लोग, बिलो मतलब होता है नीचे। वुड स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़े होना। स्टेयर मतलब होता है बच्चे घूरना, मतलब एक टक देखना, ठीक है। विश मतलब चाहना, और हाई मतलब ऊंचा, एयर मतलब हवा, ठीक है। क्लियर है सारे वर्ड्स। तो देखो, द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर, जो पीपल हैं, जो मतलब लोग हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं। अभी मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ तो लोग वाग भी तो नीचे से ऊपर उस पतंग को देख रहे हैं। पतंग के ऊपर काश मैं बैठा हूँ तो मुझे देख रहे हैं, है ना। तो जो नीचे खड़े हुए लोग हैं वो ऊपर देखते, रुक कर खड़े होकर देखते और घूरते। एंड विश दे वर मी, और सोचते काश वो मैं होते। काश वो मैं होते मतलब काश वो मेरी जगह होते, काश वो भी पतंग पर ऐसे बैठकर सैर कर रहे होते, है ना। तो वो भी सोचते काश वो मेरी जगह होते। हाय हाय इन द एयर, ऊंची ऊंची मतलब हवा में, वो ऊंचे ऊंचे बहुत ऊंचे इस पतंग पर, ठीक है। तो द पीपल बिलो would stand and stare and wish they were me high high in the air। तो लोग नीचे से खड़े होते और घूरते और विश करते कि काश वो मैं होते, मतलब काश वो मेरी जगह होते, हवा में ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचे। ठीक है जी, क्लियर है बढ़िया से। ये पूरी हो गई हमारी पोयम, जिसको लिखा है डैफ्ने लिस्टर ने। इस पोयम के पोइट है डैफ्ने लिस्टर। इन्होंने पोयम को एक इमेजिनेशन पोयम बना दिया है ना। पूरी पोयम में जस्ट वो इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत छोटी सी पोयम थी, इसको आप याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये राइमिंग बेस्ड पोयम है। तो चलिए, इसके साथ एक्सप्लेनेशन हो गया कंप्लीट। एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया तो फिर किसकी बारी है, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया तो बच्चे बारी आ जाती है इस चैप्टर के एक शॉर्ट समराइजेशन की, है ना। वंस एक बार इस पोयम को
देख लें, जिससे कि इस पोएम में जो भी डाउट आए होंगे वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और वीडियो के नीचे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताया करो कि आपको अच्छा समझ में आया नहीं आया, लेकिन बहुत सारे बच्चे नेगेटिव कमेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो बच्चे कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो को तुरंत स्किप करके नेक्स्ट किसी और टीचर की वीडियो देख सकते हैं, है ना। एक ही वीडियो पर क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक है, चलिए तो इसका शॉर्ट समराइजेशन देख लें। ठीक है, देखिए बच्चे, चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन को हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है द काइट्स। चैप्टर का जो शॉर्ट समराइजेशन में चैप्टर का नेम ही है द काइट्स, मतलब पतंगे। ठीक है, चलो पतंगे ये जो हमारी पोयम है, सबसे पहले हम इस पोयम को बच्चे अच्छे से पूरा रीड कर लेंगे, फिर एक एक लाइन का मतलब समझेंगे विद इन अ फ्यू मिनट्स। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक colored birds in the wind-waved sky. I wish I were small and light as air. I would climb on a kite and sail up there. Then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wind sing. What fun it would be to look right down over the park and the rooftop of the town. The people below would stand and stare and wish they were me, high, high in the air. ठीक है, इस पोएम के पोइट डैफ्नी लिस्टर है। क्लियर, चलिए एक एक लाइन का मतलब जानेंगे, मतलब जानेंगे नहीं, जस्ट क्विक रिकैप में रिवाइज करेंगे। देखो, अप इन द एयर सी द काइट फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड विप्ड स्काई। तो देखो, पतंग हवा, मतलब पतंग उड़ती है हवा में ऊपर की ओर। इन द विंड विप्ड स्काई मतलब कि तेज हवा भरे आसमान में। देखो, पतंग उड़ रही है बहुत ऊंची। लाइक कलर्ड बर्ड्स मतलब कि जैसे कि रंग बिरंगी चिड़िया हो। ठीक है, तो अप इन द एयर सी द काइट फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड वेव्ड स्काई। तो हवा में, हवा भरे आसमान में ऊपर की तरफ देखो पतंग उड़ रही है जैसे कि रंग बिरंगी चिड़िया हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा है, आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर। आई वुड क्लाइंब ऑन अ काइट एंड सैल अप देयर। मतलब काश मैं छोटा होता और हवा सा हल्का होता। आई वुड क्लाइंब ऑन द काइट, मैं पतंग पर चढ़ जाता अगर ऐसा होता तो। एंड सैल अप देयर, और वहाँ पर घूमता पतंग के साथ। कहाँ पर घूमता? आसमान में। तो आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर। आई वुड क्लाइंब ऑन अ काइट एंड सैल अप देयर। तो अगर काश मैं छोटा होता और हवा जैसा हल्का होता तो मैं पतंग के ऊपर चढ़कर वहाँ पर घूमता आसमान में, है ना। नेक्स्ट है, देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स एंड हेयर द सॉन्ग दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स। Then I would drift upon the paper wings and hear the song that the world wind sings. इसका मतलब है अगर वहाँ पे घूमता और फिर मैं जो पेपर के, जो एक काइट के जो पेपर विंग्स हैं, मैं इन पर इनके साथ बहता। जैसे पेपर के जो विंग्स के जैसे ये काइट बह रही है हवा में, वैसे ही मैं बहता। ठीक है, एंड हेयर द सॉन्ग, और मैं सॉन्ग सुनता दैट द वाइल्ड विंड सिंग, जो कि ये तेज हवा
गा रही है, ठीक है। तो देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स एंड हेयर द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स। तो मैं इस पेपर के विंग्स के ऊपर बैठकर ये जो तेज हवा गीत गा रही है, मैं इसके गीतों को सुनता, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, व्हाट फन इट वुड बी टू लाइक राइट डाउन ओवर द पार्क and the rooftop of town. What fun it would be to look right down over the park and the rooftop of town. तो कितना मज़ा आता नीचे देखने में, ओवर द पार्क, पार्क में देखने में, एंड द रूफटॉप ऑफ टाउन, और घरों की छतों को देखने में। तो what fun it would be to look right down over the park and the rooftop of town. तो कितना मज़ा आता ना ऊपर से नीचे की तरफ देखने में, पार्क में देखने में, और घरों की छतों को देखने में। लास्ट स्टेंजा है, the people below would stand and stare and wish they were me, high, high in the air. The people below would stand and stare and wish they were me, high, high in the air. तो जो पीपल नीचे खड़े होके देखते और घूरते और सोचते और विश करते कि काश वो मैं होते, मतलब काश वो मेरी जगह होते, हाई हाई इन द एयर, हवा में ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचे, है ना। तो जो नीचे खड़े होकर पीपल लोग देखते और घूरते और विश करते कि काश वो मेरी जगह होते, हवा में ऊंचे ऊंचे, ठीक है। इसके साथ जी शॉर्ट रिकैप भी कंप्लीट हो गया। पोइट है हमारे डैफ्ने लिस्टर। आई होप बच्चे ये शॉर्ट रिकैप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये पूरा वीडियो ही आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बच्चे ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के आप शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।